कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम रटना और लिखना सिखाया गया है, बोलना तो सिखाया नहीं गया है। कैसे? आप खुद जांच कर सकते हो। मैं अपना टिप्स देने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके पास एक फोन होगा, है ना? उस फोन में जाइए और स्टॉप वॉच ऑन कीजिए, और स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद आप उसमें कोई भी टॉपिक, पानी, मिल्क, अम्ब्रेला, कैमरा, फोन, होम, फैमिली, रिलेशन, स्काई, अर्थ, कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आप एक बार हिंदी में, इंग्लिश नहीं, हमें इंग्लिश सीखना है बट पहले आप बोलना सीखो। अब बोलने के लिए जो आपका भाषा है, जो आपका मातृभाषा हिंदी है, इस भाषा में या आपका जो रीजनल लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में आप पहले बोल के देखो। शुरू कीजिए, अपना स्टॉप वॉच निकालिए और उसका स्टॉप वॉच निकाल के ऑन कीजिए और उस पे आप बोलना शुरू कीजिए। चेक कीजिए, पहले कीजिए। कर रहे हो ना? चलिए, अब क्लास के बाद इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है? क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आप अभी बोलने जा रहे हो ना या बोलोगे, तो ध्यान देना, आपके 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड पे जाकर ना आप अटक जाओगे। 95% स्टूडेंट्स में जो न्यू एडमिशन लेते हैं उनके साथ यही कहानी होता है। वो सीखने तो आते हैं इंग्लिश, how to speak English, but they have no idea about how to explain any topic in Hindi. उन्हें हिंदी तक नहीं बोलने आता है। आपके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि हिंदी बोलने के लिए भी या इंग्लिश बोलने के लिए भी सबसे पहले आपका माइंड रेडी होना चाहिए, आपका माइंड का इमेजिनेशन पावर डेवलप होना चाहिए। आपको बोलने के लिए आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन, फ्रेश। समझ में आ रही है? आइडिया आना चाहिए। तो आप जब चेक करोगे ना, तो आपका 15, 20, 30, 35, 40 सेकेंड पे जाके अटक जाएगा। बहुत कम परसेंटेज में उनका 1 मिनट भी जाता है। तो आपको करना क्या है? वो करना है आपको जाम का मतलब ये मत समझिए ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करें ट्रैफिक और जाम में, तो बात दोनों सेम ही है, पर थोड़ा सा समझना यहाँ पे ये होगा कि जाम एक जब रोड पे लगती है ना, तो गाड़ियां भाग नहीं पाती है, एक जगह रुक जाती है। और वही कहानी आपके माइंड में ना जाम लगा हुआ है। कितने वर्षों से? अगर आप मैट्रिक किए हो तो 15 साल, उससे आगे हो गए तो 15, 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल से आपका माइंड में जाम लगा हुआ है। उस जाम को निकालेंगे हम जाम के माध्यम से। कैसे? थोड़ा देखिएगा। जाम करने का मतलब है कि J for just, A for M for minute, यानी क्या? जस्ट अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट। वो डायलॉग सुने ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो जी हाँ, 1 मिनट की कीमत तुम क्या जानो बाबू। इंग्लिश कैसे सीखा जाता है? हमारे माइंड को 1 मिनट में ही कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सकते हैं। इस 1 मिनट में बहुत बड़ी लॉजिक है, क्योंकि अगर ये 1 मिनट आप निकाल लिए ना, तो बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश को थोड़ा अभी हम साइड रखते हैं, अभी हम चर्चा करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी पे। आप स्टॉप वॉच निकालिए ना, आप उसमें उसको चालू करो और आप ये मार्कर है, इस पे आप बोलना शुरू करो। चलिए स्टार्ट कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। क्या लग रहा है? कितना देर बोल पा रहे हो? अब आपके माइंड में होगा कि बोल तो रहे लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, बट हाँ, अगर आप लिखने के लिए बोलोगे तो हम लिख जरूर लेंगे। बेशक, श्योर, आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको लिखने की ट्रेनिंग बचपन से मिली है। समझ में आ रहा है? आपको रटने की ट्रेनिंग बचपन से मिली है। ये जो क्लास है ये बिल्कुल अलग क्यों है? ये आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और आपको बिल्कुल अलग तरीके से बहुत सारी स्पीकिंग क्लास में रटने की प्रोसेस भी होती है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, हेलो सर, हाउ आर यू सर, नो, वो कन्वर्सेशन पॉइंट है।
मैं वो आपको चीज देना चाहता हूं जिससे आपका माइंड रेडी हो जाए। मैं कभी आपको मुझ पर डिपेंडेंसी नहीं बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुद एक ऐसा लॉजिकल मैजिकल आपका माइंड बन जाए, आपका माइंड खुद ब खुद हर एक चीज को, पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग करे और उसको एक्सप्लेन कर पाए, रटकर नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ। तो वो कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ जस्ट अ मिनट, यानी कि सिर्फ 1 मिनट आपको ट्राई करना है, वो भी गलत हो या सही हो। मैंने कहा था ना, गलती करने का डर आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर मैंने बोला कि आपको बोलना है तो बस बोलना है, यस सर आई एम रेडी फॉर द स्पीकिंग, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। आपको गलत ही सही लेकिन बोलना पड़ेगा। तो स्टार्ट कीजिए आज से बोलना। कितने? मिनिमम कम से कम पर डे आप 6 टॉपिक ले लो। कितना? 6 टॉपिक कम से कम पर डे ले लो। जैसे आपको एक एग्जांपल, पहले वाटर लिख लो, दूसरा अगर आपको लिखना है तो मार्कर लिख लो, तीसरा पेन ले सकते हो, चौथा अगर लेना है तो पेन से ले लो, कुछ भी। आपको अगर फैमिली लेना है तो फैमिली ले लो, उसके बाद आपको अगर टीवी लेना है तो टीवी ले लो। ये 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं। क्यों? ये 6 पॉइंट में आप क्या करो कि एक वाटर लो, वाटर को पकड़ो, आपको स्टॉप पर शुरू करो, सिर्फ 1 मिनट देखो बोलने के लिए। समय शुरू कीजिए, फोन को रखिए और बोलना शुरू कीजिए, सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश अभी नहीं। इंग्लिश सीखेंगे ना हम, टेंशन किस लिए ले? पहले ही हिंदी, पहले आप बोलो तो सही। तो आप बोलना शुरू करो। अब देखो वाटर पे कितना देर बोल पा रहे हो। अगर नहीं बोल पा रहे हो, रुकिए जरा, अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, अगर बोल पा रहे हो तो कंग्रेचुलेशन, क्लैपिंग फॉर दिस। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, आपके पास अब नॉलेज की कमी है, क्योंकि आप तो इंग्लिश सीखने आए थे, हिंदी तो पहले से आता है, बट हिंदी बोलने जा रहे हो तो आपका माइंड शब्द नहीं दे रहे हैं, सेंटेंसेस नहीं दे रहे हैं, राइट? आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपके अंदर डर नहीं, अब यहाँ पे आपके अंदर नॉलेज की कमी है। तो डर कब लगता है? जब आपको इंग्लिश बोलने के लिए बोलते थे, सर मुझे वर्ड नहीं आते, सर मुझे सेंटेंसेस नहीं आते बनाना, सर। बट नो, यहाँ पे आपकी कमी क्या है? यहाँ पे आपकी कमी है, वो कमी है आपकी क्या? तो वो कमी है आपके नॉलेज की। तो नॉलेज के लिए क्या करो, आप अपना यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे जाकर आप लिखिए अबाउट वाटर, ठीक है, या सोर्स ऑफ वाटर। ना जाने अनगिनत अनलिमिट आपके सामने वीडियो जाएंगे, उसमें से कोई भी वीडियो 2-4 मिनट का कोई वीडियो देख लीजिए। आपको देखने से, हेडफोन लगाकर देखने से आपके माइंड में बहुत सारे लॉजिकल्स वर्ड्स आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे, नॉलेज आएंगे। उन नॉलेज को आपको क्या करना है, उन सारे नॉलेज को आपको अब स्टॉप वॉच शुरू करके अब बोलना है। अब इस बार देखो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अब बोल पाओगे। समझ में आ रही है? लेकिन एक और पॉइंट्स है जिसके माध्यम से आप बोल सकते हो। वो क्या पॉइंट्स है? थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर आपको सपोज वाटर पे बोलना है, ठीक है, आपके पास फोन भी नहीं है, अगर आप बोलोगे तो उसके भी सॉल्यूशन है। जैसे आपको वाटर पे बोलना है, तो वाटर पे अगर बोलना है तो 1 मिनट, वाटर के क्या ब्रांड हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या वाटर के प्राइस हो सकती है? प्राइस हो सकती है। क्या वाटर के यहाँ पे वाटर का क्या साइज हो सकता है? हो सकता है। उसके बाद कलर होगा। 5वां इसके यूज, इसके लॉसेस, ठीक है, इसके सोर्स, हो ना 7 पॉइंट। अगर हर एक पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करने चलो तो क्या आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो? अगर वाटर का ब्रांड बताओगे तो ब्रांड के बारे में आप बताओगे, बिस्लेरी, किनले और न जाने कितने सारे हैं, तो उन सब हर एक पॉइंट पे अगर आप सिर्फ 10 सेकेंड अगर एक्सप्लेन करते हो तो उस कंडीशन में भी आप 70 सेकेंड यानी कि 1 मिनट 10 सेकेंड एक्सप्लेन कर सकते हो। और हमें चाहिए कितना? सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। समझ में आ रहा है ना? तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो उसी तरह से आप अगर मार्कर लोगे तो मार्कर की क्या ब्रांड नहीं होगा, क्या प्राइस नहीं होगा, साइज, कलर, यूज, लॉसेस, सोर्स सब हो सकते हैं। आप जितने भी यहाँ पे टॉपिक से हर एक के कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे।
इस तरह से आप एक्सप्लेन करना शुरू करो। आज से नहीं, अभी से क्लास की इन होते ही आप शुरुआत करो। डेली को अपने टारगेट में लो। अभी से कब तक? जब तक क्लास चलेगा तब तक कंटिन्यू पर डे मिनिमम 6 टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने। कितने टॉपिक? 6 टॉपिक पर डे कंटिन्यू एक्सप्लेन करने हैं, जिससे आपकी जो समस्या है किस चीज की, आपके बोलने का, इमेजिनेशन पावर का, वो बढ़ाना है। जाम से हम अपने माइंड में लगे जाम को खत्म करेंगे और अपने माइंड की इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएंगे, यानी सोचने का प्रोसेस को हम इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि आज तक हमने इसका सोचा ही नहीं, इसका यूज ही नहीं किया, सिर्फ लिखने और रटने में इस्तेमाल किया। समझ में आ रही है? तो अब हम मिलेंगे अगले क्लास में फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।